राजधानी में संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय दौरे पर बोले पूर्व मंत्री गोविंद सिंह। संघ की स्थापना केवल असत्य बोलने पर हुई है। संघ जर्मनी की हिटलर पद्धति पर से चलता है। संघ ने कहा था कि ये सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ प्रमुख मंत्रियों की क्लास लेते हैं। हर विभाग में संघ ने अपने आदमी भेजकर एक विचारधारा बनाने का प्रयास किया है। जिनसे संघ का वैचारिक मतभेद है, उनको झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। मोहन भागवत मुख्यमंत्री और मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। पूर्व मंत्री ने आदिवासी दिवस पर बोला, कांग्रेस ने जो अपने वचन पत्र में वचन दिया था उसमें 130 वादे पूरे किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है वो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर और असत्य बोलने के आधार पर हुई है। जर्मनी में जो हिटलर जिस पदचिन्हों पर चलता था उसी सिद्धांत पे इसकी स्थापना है। मैं बचपन से सुनता आया हूँ और आरएसएस के बड़े नेताओं से हमारी चर्चा होती थी, तो कहते ही सांस्कृतिक संगठन है, कांग्रेस भी आए, कम्युनिस्ट भी आ सकते हैं, सब भाग ले सकते हैं। इसका तो देश का निर्माण, लोगों का भविष्य, बच्चों का और नौजवानों का चरित्र निर्माण करना है, राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी धीरे धीरे जनता को गुमराह करके धार्मिक अंधता फैलाकर आपस में लड़ाने के काम करके सत्ता काबिज कर ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता है। लगातार मोहन भागवत जी क्लासें लेते मंत्रियों की, निर्देश देते हैं और सरकार की जो चाबी है वो उनके हाथों में है। पूरी तरह से इस देश में प्रजातंत्र को समाप्त करने की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की है। धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं का उन्मूलन हो रहा है, संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। हर जगह विश्वविद्यालय में, अन्य जगह राष्ट्रीय स्वयं पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, पत्रकारिता में, मीडिया में, सब जगह इन्होंने अपने आदमी भेज के एक विचारधारा को पूरे देश में लागू करने का प्रयास है। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के जो विपरीत विचार रखने वाले लोग हैं उनका इस देश से समाप्त करने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के चल रहा है और काफ़ी कुछ हद तक ये सफल भी हो रहे हैं। इन्होंने अभी जिन लोगों ने सरकार से मतभेद है, इनका विचारधाराओं का अलग रहते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसा कर, अवैधानिक रूप से उनको परेशान कर कर और कई लोगों को इस स्थिति में कर दिया है दयनीय हालत में, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है। ये योजना है और इसी योजना के तहत मोहन भागवत जी आज मध्य प्रदेश में अपना गढ़ बना रखा है। धीरे धीरे पूरे देश में ये इस बात को फैलाएंगे और फैलाने का प्रयास है। लगातार बार बार मोहन भागवत जी सरकार के मंत्रियों की क्लास ले रहे, मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे। जब इनका राजनीति से संबंध नहीं है तो क्यों फिर बार बार आ रहे हैं। पूरी तरह से प्रजातंत्र नष्ट होने का प्रयास है। अगर एक आध बार और ये चुनाव जीत गए तो इस देश में एक तंत्र आएगा, ये हमारी मान्यता है।